नर्मदे हर। तो दोस्तों, अब मैं निकल रहा हूँ योगानंद महाराज आश्रम से और यहाँ पे भोजन किया, बढ़िया भोजन कराया उन्होंने। और अभी 1 बजा है तो धीरे धीरे निकलूंगा। यहाँ पे पसीना आ गया था, फिर से नहाया, कपड़े भी धुल लिए थे और कपड़े भी लगभग सूख गए, गर्मी है। तो अभी ये जो जगह है ये है योगानंद आश्रम। तो ये यहाँ से उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा भी होती है चैत महीने में, जो बोलते हैं लगभग शायद 16 किलोमीटर की एक दिन की होती है। तो वो यहीं से शुरू होती है, आगे से। अभी मैं निकल रहा हूँ तो यहीं से आगे से रास्ता है। आगे से यहाँ से मैं टर्न लूंगा, यहीं पास में मैया है, यहाँ से हम लोग चढ़ के आए थे नीचे से। तो आश्रम अच्छा था, ये रुकने के लिए भी खुली जगह थी, काफी पेड़ पौधे लगे थे और अच्छा शांत वातावरण लगा मुझे। तो ऐसा ही आश्रम अगर आज रात्रि विश्राम के लिए मिल जाए तो अति सुंदर रहेगा। भीड़ नहीं होती है तो वैसे भी अच्छा होता है। अब इधर काफी जगह हैं, तो देखो हो सकता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ ना मिले। तो आगे से मैं राइट टर्न लूंगा और यहाँ से टर्न लूंगा, उसके पास से उधर से उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा होती है चैत महीने में 16 किलोमीटर की एक दिन की, ऐसा मुझे बताया गया है। इसलिए मैप पे भी उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करके एक टैग है, एक जगह टैग की हुई है। तो मुझे पहले नहीं आ रहा था समझ में कि ये क्या है, तो पता चला। वीडियो तो जो है माइक की लिमिटेशन के कारण ऐसे ही बनेंगे, कुछ मैं केवल बिना वॉइस के वीडियो कैप्चर करता हूँ, तो बाद में वॉइस ओवर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और कोई ऐसी मोबाइल से कोशिश करता हूँ तो उसकी वॉइस उतनी क्लियर और उतनी तेज नहीं आएगी, थोड़ा बहुत। बाकी बीच में मैं इस तरीके से कर देता हूँ माइक लगा के। अब चलिए, आगे से रास्ता तो दिख रहा है। तो दोस्तों, खप्पर माल के पहाड़ थे, खप्पर माल के पहाड़ मैंने उस वीडियो में भी बात की थी, लेकिन वो तो बस चली गई पूरी, तो पता नहीं मैं क्या डालूंगा। तो उसमें एक बड़ी अच्छी चीज मिली थी देखने में कि देखिए, पहाड़ चढ़ते थे हम लोग, उतरते थे, फिर चढ़ते थे, फिर उतरते थे, फिर चढ़ते थे, फिर उतरते थे। कभी कभी चढ़ते थे, चढ़ते जाते थे काफी टाइम तक, लेकिन जितना ज्यादा चढ़ते थे वो कुछ समय बाद, या तो उसके चढ़ने के तुरंत बाद या फिर थोड़ा सा फ्लैट चलने के बाद फिर ढलान आती थी। तो ऐसे ही जीवन में भी होता है, परेशानी आती है, फिर परेशानी चली जाती है, फिर परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, फिर समस्याएं चली जाती हैं। कभी समस्याएं आती जाती हैं, आती जाती हैं, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत परेशान है, बहुत समस्याएं हैं, हमसे ज्यादा परेशान कोई नहीं, ऐसा ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आता ही है जबकि परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जितनी ज्यादा परेशानियां आएंगी, जितनी ज्यादा ऊपर चढ़ोगे, उतनी तेजी से नीचे उतरते हैं, तो उतनी तेजी से आपकी परेशानियां खत्म भी होती हैं। तो ये केवल एक उम्मीद की बात होती है, एक उम्मीद रखना होती है, इसके लिए होप रखना होती है। और अगर आप होप रख के उस वक्त को अच्छे से निकाल पाए तो वक्त जो है जैसे बुरा आता है वैसे अच्छा वक्त भी आता है। तो ये पहाड़ों की खूबसूरती है जो कि वो बताते हैं कि बहुत सारी चीजें सिखाते हैं पहाड़, ये तो केवल एक ही चीज है। और आज जब सनराइज हो रहा था तो मैं देखा तो मुझे इसकी सूल पानी की, ऐसा नहीं है कि पहले मैंने पहाड़ों से सनराइज नहीं देखा, बहुत सारे हिल स्टेशन मैंने विजिट किए हैं, लेकिन पहले की बात अलग होती है, अभी की बात अलग होती है। तो अभी जो सनराइज होता था पहाड़ों में, उसकी वजह लगा मुझे देख के कि काश अच्छा था, मतलब पहाड़ों का सनराइज अच्छा होता है, सनसेट भी अच्छा होता है। तो यहाँ यही है, देखिए रास्ता है, इधर हम जाएंगे। आपको तो केप बिहारी में। तो दोस्तों, हमें गुजरात में मैया के किनारे पर रोड है, वहां से निकल रहे हैं। और यहाँ पर ये छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी बस्तियां हैं, क्योंकि किनारे पे कोई ऐसा सिटी वगैरह नहीं है, बड़ी जगह नहीं है, बट छोटी छोटी बसाहट तो होती है हर जगह। और अगर मैं अभी तक जो मैंने देखा है उससे मैं
वैसे तो कंपैरिजन करना ठीक नहीं होता है, बट अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा दान धर्म वगैरह मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। एक तो इधर चॉकलेट के लिए बच्चे नहीं आते हैं दौड़ के, बिल्कुल नहीं आता है, कोई नहीं, कोई बोलता ही नहीं है, कोई मांगता भी नहीं है। दूसरा बाबा थे, वो बिस्किट भी बांटते मिले, तो ऐसा नहीं और जगह नहीं होता है, बट यहाँ अभी तो देख के लग रहा है कि इधर जो है लोगों की श्रद्धा कुछ ज़्यादा है। बाकी तो आगे देखेंगे धीरे धीरे कि क्या कैसा रहता है। प्रखंडवासियों को ज़्यादा तो कुछ वैसे भी नहीं चाहिए होता है, कभी कोई ज़रूरत होती है तो अलग बात है, हो जाती है, नहीं तो केवल भोजन, मैक्सिमम भोजन ही चाहिए होता है बस। एक्चुअली क्योंकि सोने के लिए तो वो कहीं भी सो ही जाते हैं, तो सोने की जो जगह मिलती भी है तो वो तो उसमें कुछ होता नहीं है, हॉल बना देते हैं और उसमें बस ऐसे ही सो जाते हैं जाके, तो उतना कोई मेंटेनेंस नहीं है इसका। चलिए देखते हैं धीरे धीरे आगे और क्या मिलता है। यहाँ पर रामानंद आश्रम बता रहे हैं 3 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर तो चल भी लिए हम लोग योगानंद आश्रम से, और फिर उसके बाद 8 किलोमीटर पर और शायद कोई जगह है, तो रात का रात्रि विश्राम का तो वही प्लान है फिलहाल वहाँ का। बाकी देखा जाएगा धीरे धीरे, चीज़ें देखते हुए आराम से जाएंगे और फिर देखेंगे कहाँ पहुँचते हैं। गूगल मैप पर स्वामी ब्रह्म वेदांत जी दिखा रहा है, बाकी बोर्ड पर भी कुछ लिखा हुआ है, ये ब्रह्म विभू मंदिर और निरपेक्ष संन्यास आश्रम है ये, तो अंदर तो बंद है, अभी आगे बढ़ते हैं। और आगे लिखा हुआ है तपोवन आश्रम। अभी अंदर है या ये जो रेड कलर का वॉल दिख रहा है, शायद ये तपोवन आश्रम होगा। तो कैसा आश्रम है पता नहीं, अंदर तो शायद नहीं जाएंगे हम क्या, मैं अकेला ही हूँ। लेकिन ऐसा कोई भी जो चीज़ है आता है इम्पोर्टेंट, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो कर ही लेता हूँ। ये है संत रामानंद आश्रम, जो कि तपोवन आश्रम से करीब 100 मीटर आगे आने पर मिलता है। देखिए यहाँ से झंडे और वो शिखर दिख रहे हैं मंदिर के, तो यहीं पे जाके थोड़ा सा विश्राम करूँगा मैं, और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से आगे निकला जाएगा, थोड़ा सा देखा जाएगा अंदर क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री स्वामी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम, तो मुझे लगता है ये है वो आश्रम, ना कि पीछे वाला वो एक और जो मंदिर लिखा हुआ था वो था, और उसका रास्ता शायद अंदर से रहा हो, और मुझे उस मंदिर के बारे में नहीं पता था। अब मैं गूगल पर देखूंगा, थोड़ा सा उसके बारे में मालूम करूंगा। और यहाँ पर तो ये तो गौशाला लग रही है देखने में, कोई बैठा भी नहीं दिख रहा है, तो फिर मैं भी निकलता हूँ। तो मैं 10 मिनट आराम करने के बाद निकल रहा हूँ रामानंद संत आश्रम से। अभी गाय के लिए चारा वगैरह काटा जा रहा है, और ये जो पेड़ दिख रहे हैं इसके नीचे बैठा हूँ मैं और निकल लिया हूँ। अंदर होगा रुकने की व्यवस्था है, जो रुकते होंगे रात को उनके लिए, बट अभी तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, और अभी मुझे रुकना तो है नहीं, तो मैं इसके लिए आगे बढ़ लिया। नर्मदे यार। तो अब थोड़ा सा आगे जाया जाएगा, और आज मैं ज़्यादा नहीं टारगेट कर रहा हूँ, आज 6 से 8 किलोमीटर ही और चलूँगा। अभी मैं मैप में देख रहा था तो शायद 6 किलोमीटर के आसपास या जो भी है, केदारेश्वर करके दिखा रहा है एक,
और वहाँ पर एक त्यागी आश्रम लिखा हुआ है, और फिर 1-2 किलोमीटर के बाद शायद और भी एक आश्रम है, सावरिया बावरिया क्या तो जगह है, वो देखना पड़ेगी मुझे। तो बस उतना ही टारगेट कर रहा हूँ, वो एक बार आ जाता है तो बस मैं वहीं रुक जाऊँगा, विश्राम करूँगा। इस शरीर को थोड़ा सा आराम चाहिए, बहुत थका हुआ है। कल हो क्या रहा है कि कल जल्दी रुका भी, बट इतनी भीड़ थी कि रेस्ट हो नहीं पाया, दिन में भी नहीं हो पाया और रात में भी नींद नहीं आई। कहीं आवाज़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और ऐसे भी फिर किसी ने फ़ैन चालू कर दिया। तो एक ही हॉल था, फिर ठंडी सी हो गई, तो कुल मिला के नींद इधर आती नहीं है, फिर वो ऐसी खुलती रहती है। फिर आप मालूम चला 2 बजे ही उठ गए, 3 बजे उठ गए, तो फिर नींद कहाँ से पूरी होगी। ये देखिए उनकी गायें, जिनके लिए वो चारा काट रहे थे, काफ़ी सारी गायें हैं, इसलिए मशीन से, इलेक्ट्रिक मशीन है चारा काटने वाली, उसका यूज करके बहुत सारा चारा रखा था, तो वो काटने में लगे हुए थे लोग। तो अच्छा है, गौ सेवा कर रहे हैं। ये काफ़ी जगह भी है पीछे, गायों का प्रॉपर जगह दी हुई है उन्होंने। चलिए अब आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे, देखते हैं आगे क्या आता है। तो दोस्तों वहाँ से पता नहीं 1-2 किलोमीटर ही चला हूँ मैं, लेकिन बहुत थकावट हो रही है और फीलिंग कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड टुडे। ये देखिए, इस शायद अरंडी के पेड़ हैं जिनका कि ऑयल निकालते हैं। मुझे याद है चाणक्य नहीं, ब्राह्मण गांव के पहले भी ऐसे पेड़ थे जब मैंने देखे थे, पूछे थे किसी से, तो गुड दैट आई रिमेम्बर। तो आज जो है काफ़ी थकावट हो रही है, कल रेस्ट किया था बट फिर भी हालांकि ऐसा नहीं है कि थकावट हो रही बिना किस चले। अभी अगर स्टेप काउंटर की बात करूं तो लगभग 22 किलोमीटर दिखा रहा है कि मैं चल चुका हूं। मार्जिन ऑफ एरर भी आप हटा दो, स्मॉल स्टेप्स भी हटा दो, तब भी 20 किलोमीटर तो चल ही लिया हूँ, तो ठीक ठाक चल लिया हूँ। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ऑलरेडी थकावट है पहाड़ों की। और रास्ता अच्छा है, आसपास झाड़ियाँ ही हैं लेकिन पेड़ भी हैं। तो आप देखिए जो है धूप छाँव, धूप छाँव, धूप छाँव, 2/3 अगर धूप है तो 1/3 छाँव भी आ जाती है। तो धूप का उतना असर नहीं हो रहा है, फिर भी गर्मी पसीना तो आएगा ही अगर आप बैग टांगे रहोगे आगे पीछे, तो वो अलग बात है। और पानी एक जगह रुका था तो पानी वहाँ मटकी में रखा था, फिर भी धूप की वजह से वो गर्म हो गया था, तो ठंडा पानी नहीं मिल पाया। प्यास जरूर लग रही है, मेरा पानी तो गर्म हो ही चुका है पहले से ही। और देखिए इधर हवा भी चल रही है, और तो थोड़ी सी छाँव और हवा, तो गर्मी से उतना हाल बेहाल नहीं है जितना कि हुआ करता था। कुछ वक्त बाद शायद ठंड से भी हाल बेहाल होगा, लेकिन फिलहाल तो ये है कि थकावट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर 3 तो बज चुका है, एक्चुअली मैं लेट हूँ, 3:04 हो चुका है, तो 4 बजे अगर कुछ मिल जाती है जगह या कोई मंदिर भी मिल जाता है, आज तो मुझे भूख भी नहीं है, तो मैं सोच चुका हूँ कि अगर कोई भी ठीक जगह दिखी तो मैं वहीं पे विश्राम करूँगा। आज मैं कहीं नहीं भागने वाला, इस आश्रम और उस आश्रम, कोई भी जगह ठीक ठाक दिखेगी, पानी वानी की व्यवस्था होगी, आज मैं वहीं रुकने वाला हूँ ना। अब जो है यात्रा का दूसरा चरण शुरू करना है। तब जंगल था तो जंगल से थोड़ा भाग रहे थे, जानवरों का डर, इंसान रूपी जानवरों का डर, और सांप बिच्छू सब का डर, भोजन वोजन नहीं मिलने का डर, और पता नहीं क्या क्या जो डर थे, वो डर मैया ने ख़त्म कर रखे थे। लेकिन आपका जो सिक्स्थ सेंस है वो बोलता है कि कोशिश करो कि ऐसी जगह ना उलझो, तो ये कोशिश करते थे अपनी, और बाकी फिर कई बार कई जगह नहीं भी पहुंच पाए तो दूसरी जगह रुकना पड़ा। लेकिन अब वो पास्ट है,
तो यहाँ ऐसा नहीं है। अभी मैंने देखा एक परिक्रमावासी कोई थे, वो ऐसी जगह पे लेटे हुए थे अपना सीट बिछा के। बट ऐसे में तो ये कि गाड़ी वाला अगर कोई आ गया पी के या ऐसे भी और थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर रिस्क है। तो हमेशा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। अगर ऐसे ही सोना है तो कहीं देखें पेड़ के आसपास कोई चबूतरा है या थोड़ा कोई मंदिर है या कुछ भी है थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तो वो यूज़ करना ज़्यादा बेहतर विकल्प होता है। चलिए अभी तो चला जाएगा, 1 घंटे तो मैं खींचूँगा कैसे भी ब्रेक ले लेके, और 4 बजे आज स्टॉप कर दिया जाएगा जहाँ भी पहुँचता हूँ मैं 4 के आसपास। मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पर रुक जाऊँगा, बट कोई जगह देख के जो भी मिलता है बेटर ऑप्शन, मंदिर हो, घर हो, चबूतरा हो, कुछ और भी हो, देखते हैं। नर्मदे हर इसमें विश्राम कर लूँ थोड़ा सा, मंदिर में विश्राम करूँ थोड़ा। तो दोस्तों ये मंदिर था माता का सही राव गांव में। यहाँ मैंने करीब 15 से 20 मिनट विश्राम किया, लेटा रहा मैं। लोगों ने कहा यहाँ रुक जाओ और सब ठीक था, केवल टॉयलेट की ही समस्या थी, पानी वानी भी था और गांव के लोग भी अच्छे थे। लेकिन अभी 4 बजा है तो फिर मैं थोड़ा विश्राम करके आगे निकल लिया हूँ। कुछ और पहुँच जाऊँगा, पैरों में थोड़ा सा आराम मिला है। तो देखो धीरे 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 4 किलोमीटर तो खींच ही देना चाहिए। और जो आश्रम बता रहे हैं कुछ नाम बताया था, वो 6 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ से। तो अब मैं देखता हूँ वहाँ पहुँच पाता हूँ या फिर उसके पहले और कोई गांव आएगा शायद 3-4 किलोमीटर पे, तो फिर कोई मंदिर मिलेगा तो वहाँ पर देखा जाएगा। तो यही है ज़िंदगी, और चल पड़े हैं हम अगले मुकाम की ओर। अब देखिए अनिश्चितताओं का दौर क्या होता है। तो दोस्तों ये देखिए 2 परिक्रमावासी जा रहे थे, थके हुए थे। मैं मंदिर पर बैठा था ऊपर, वो नीचे बैठे थे। और अभी देखिए वो जो टेम्पो सा आया, कोई गाड़ी, वो उसमें बैठ के आगे चले गए। और उसके पहले एक मोटरसाइकिल पर सज्जन आए थे, उन्होंने मुझे लिफ्ट ऑफ़र की। तो मैंने बोला कि मैं पैदल परिक्रमा पर हूँ। तो मैंने वही सुना जो कई बार सुन चुका हूँ कि बहुत सारे लोग तो चले जाते हैं गाड़ी में बैठ के। तो ये जो है अपॉर्चुनिस्टिक परिक्रमा, ये थोड़ी सी मुझे जमती नहीं है। गाड़ी वाले अच्छे हैं जो गाड़ी से चलते हैं, बट आप थक के जाते हो अगर, तो आप थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं मारते। अभी काफ़ी धूप भी है, आप यहाँ भी रुक सकते थे जहाँ पर मैं बैठा था। तो नहीं देखते हैं वो अपना, जहाँ उन्हें रुकना है वहाँ तक फिर वो गाड़ी से चले जाते हैं। फिर भूख लगती है, सही नहीं लगता है, होटल में खाना खा लेते हैं। फिर वो लोगों को कहीं पैसे बांट देते हैं, कहीं को कुछ। तो फिर ये इसमें आप सीख क्या रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या सीख रहे हैं। अगर आप आरती करने आए हैं तो मैं तो नहीं मानता कि ये सही तरीका है। हो सकता है किसी को बुरा लगे। आप थोड़ा सा तो बदलाव लाइए, थोड़ा सा तो कष्ट सहन कीजिए। इसे पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। नर्मदे हर। तो ये शायद इसलिए परिक्रमावासियों की तादाद थोड़ी सी बढ़ गई है और इज्जत थोड़ी सी कम होती जा रही है। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आप तपस्या तो कर ही नहीं रहे हैं। तपस्या तो बहुत दूर की बात है, आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और मैं तो वास्तव में बहुत दुखी हूँ ये सब देख के। बट क्या है जो सच है वो सच है। और ये ऐसा नहीं है, मैं आज भी रास्ते में भी मैंने देखा कि लोग कैसे कर रहे हैं, मौका परस्ती कर रहे हैं। जंगल से भी आ रहे थे तो कोई गाड़ी से आ रहा है, कुछ रास्ता थोड़ा चल लिए फिर निकल गए, कोई बस से निकल गया, गाड़ी से निकल गया, कोई कहीं से आ गया। मतलब परिक्रमा के नाम पे कुछ लोगों ने तो मजाक बना के रखा है। तो अगर 100 लोग हैं तो हो सकता है 80 लोग परिक्रमा सही से कर ही नहीं रहे हों, और ये हकीकत है। तो तादाद बढ़ी है, और तादाद शायद ऐसे ही बढ़ी है क्योंकि परिक्रमा इतनी आसान तो नहीं है जैसे कि लोग आ जाते हैं।
और ठीक है, जो जिसे जैसे करना है वो वैसे करे। मैं तो वैसे ही करूँगा जैसा कि मुझे करना है। और इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप त्याग करके आएंगे तो फिर आप परिक्रमा भी ढंग से करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऐसे ही आ जाएंगे घूमने के विचार से, टाइम फ्री है, तो फिर तो अलग ही बात है। फिर तो आपको एक टास्क है जो पूरा करना है, कैसे भी। बात ख़त्म, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है आपको, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। खैर, अभी मेरे में एनर्जी है तो मैं सोच रहा हूँ 1-2 किलोमीटर तो थोड़ा चल ही लूँ प्रॉपर, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो रेस्ट कर करके चला जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 किलोमीटर शायद अब मैं निकाल लूँ आराम कर करके। हो सकता है 6 भी चल लूँ, क्या पता, किसे पता। हालांकि अभी मुश्किल लग रहा है मुझे इस जो हालत है मेरी, बट फिर देखते हैं जैसी मैया की आज्ञा। अगर मैया बोलेगी कि रास्ते में कहीं रुक जा तो रुक जाएंगे, बोलेगी कि चल भाई आगे चल तो आगे तक चले जाएंगे। यही तो है। अगर मैया को रोकना होगा तो वो इतनी स्ट्रेंथ देगी ही नहीं कि मैं आगे जा पाऊँ। अगर मैया को यहाँ रोकना होता तो जो हालत मेरी जब मैं वहाँ आया वैसी थी वैसी ही रहती। बट 15 मिनट में काफ़ी रिफ्रेश फील किया मैंने। और बेंच डली हुई थी मंदिर के अंदर, पहले थोड़ा सा बैठा, मैं पानी मंगवाया एक लड़के से और पी के फिर मैं लेट गया। अच्छी हवा चल रही थी तो काफ़ी अच्छा लगा। एक कोई लड़का था, वो कुछ तो अपने मुंह पे पेंट कट रहा था, काला पीला नीला कुछ कुछ बन रहा था। वो मैंने जानने की कोशिश की कि कुछ है क्या, तो मुझे पता चला कुछ तो है वहाँ, बट क्या है वो पता नहीं चला, क्योंकि मैं जिससे पूछ रहा था उसे गुजराती ही आती थी, वो हिंदी समझ भी ज़्यादा नहीं पा रहा था। तो मुझे लगता था गुजराती के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट हर भाषा के लोगों के साथ प्रॉब्लम है। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो वो दूसरी भाषा हिंदी भी ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, सूर्यास्त होने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं अभी करीब 3 किलोमीटर दूर हूँ। एक जगह है, आश्रम है। तो पहले तो मैं मंदिर में ही मैं रुकना चाह रहा था, वहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर था। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया तो एनर्जी आई तो आगे निकल लिया। फिर करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद थका तो एक जगह फिर से बैठा, जब तक थोड़ी धूप कम हो गई तो थोड़ी सी और एनर्जी आ गई। तो अभी मैं खींच रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा अच्छे खींच रहा हूँ, तेज़ चल रहा हूँ काफ़ी। और अब देखते हैं कि अब तो पहुँचना ही है, पहुँच ही जाऊँगा। ज़्यादा ज़रूरत रही तो एक आध ब्रेक और ले लूँगा। और चूँकि ये रोड पे चल रहा हूँ मैं तो इतनी कोई समस्या नहीं है। सूर्यास्त हो भी जाता है उसके बाद भी अगर 1-1.5 किलोमीटर खींचना होता है तो थोड़ा सा उजाला रहता है उस टाइम, और अगर उजाला नहीं भी रहे तो भी रोड पर चलना कोई समस्या नहीं है। हम लोग टॉर्च लेके चलते हैं तो कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग थे जो हार के गाड़ियों से चले गए, कुछ लोग थे जो हार के रुक गए, बट ठीक है, वो चलता है जीवन में, ये सब होता है। लेकिन हार नहीं माननी चाहिए, रुकना ठीक है, बट गाड़ी वाड़ी से नहीं जाना चाहिए, ये शॉर्टकट नहीं अपनानी चाहिए, मेरा ये मानना है। और मैं थका था लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी, कोशिश की, और कोशिश करता हूँ तो यूजुअली काम हो ही जाता है, पहुँच ही जाता हूँ, मैंने देखा है। तो आज भी मुझे लग रहा है कि मैं पहुँच ही जाऊँगा। चलिए अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ चलना, एक बार पहुँचने के बाद अपडेट करूँगा वीडियो। तो दोस्तों, ये जो सामने मंदिर का शिखर दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा है तो उसके सामने ही सीताराम आश्रम है।
और लगता है मैं पहुंच गया। मुझे यही बताया गया है, एक 5-7 मिनट का एक शॉर्टकट था तो उधर से ले लिया मैंने, एक व्यक्ति ने बताया। तो अभी तो वहीं रात्रि विश्राम होगा, भोजन होगा और फिर कल की यात्रा शुरू की जाएगी। नर्मदे हर, ये आ गया है सीताराम आश्रम। नर्मदे हर, आपने अच्छा खींचा। कितने बजे पहुंचे? हाँ, हावड़ा के कलकत्ता के अच्छा हैं। अच्छा अच्छा वो मेरे परिचय के हैं। जी जी। वो इनके ऊपर अभी पुस्तक लिख रहे तो हैं। वो उनका इन पे एक तरह से रिसर्च कर रहे हैं अभी आप। वो उनका बहुत बड़ा, मतलब समझ लो कि वो पूरे इनके अंदर डूबे हुए हैं। इतना रिसर्च किया हुआ है उन्होंने। वो खुद एक साइंटिस्ट है। हाँ 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 हाँ। एक जमाने में बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। बहुत एज है, 72 की एज है अभी उनकी। अच्छा अच्छा। गिरनारी बाबा। हाँ, जी। तो ये हैं सिद्धनाथ बाबा, ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ बताते हैं और गिरनारी बाबा बोलते हैं। और इनकी काफ़ी मान्यता है कई जगह। और यहाँ पे जो आश्रम की माता जी थी, इन्होंने बताया कि ये हज़ारों साल पुराने बाबा हैं। अभी तो इधर नहीं है, लेकिन बहुत मान्यता है। लोग बाग बड़े चमत्कारी बाबा मानते हैं कि कहीं भी किसी की भी मदद करते हैं। और ये केवल कुछ भी खाते पीते नहीं थे जब भी रहते थे। तो अलग अलग जगह अलग अलग लोक कथाएँ हैं, लेकिन जो भी है महान संत तो हमारे धर्म में हुए हैं, काफ़ी सारे हुए हैं। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।